नाम, शिक्षा, रहवास, पद और कार्यकाल। हरिनारायणाचार्य मिस आईजी। सर, शिक्षा कौशल विकास का अपराध को कम करने में किस प्रकार योगदान है? हमारे जीवन में सबसे प्रभावी ढंग से अगर कोई चीज अंतर लाती है तो शिक्षा है। और मुख्य तौर पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का सबसे विशिष्ट महत्व है। हम जानते हैं कि जिन जगहों पे मुख्य तौर पर शिक्षा का महत्व होता है, जहाँ पर शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा होती है, शिक्षा का प्रतिशत साक्षरता ज़्यादा होती है, मुख्य तौर पर लोगों में एक शिक्षा को और बौद्धिकता को लेकर के विशेष रुझान होता है, ऐसे जगहों पे कानून व्यवस्था के हिसाब से भी बेहतर स्थिति रहती है। ऐसे जगहों पे देखा गया है कि समान तौर पर एक सौहार्दपूर्ण और सामाजिक सद्भाव का माहौल रहता है। निरक्षरता, अशिक्षा हमें कई बार भ्रम में और झूठे आवेश में फंसने की तरफ ढकेलती है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का कई बार दुरुपयोग बढ़ा है, कई बार भ्रामक प्रचार बढ़ते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा शिकार वो लोग होते हैं जो कि मुख्य तौर पे अशिक्षित होते हैं या कई बार चीजों की गहराई से तथ्यों को नहीं समझ पाते। इसलिए एक जागरूक समाज के लिए एक शिक्षित समाज का होना बड़ा जरूरी है, जिससे न सिर्फ विकास तेज होगा बल्कि एक शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में समाज का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। सर, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में पुलिस और जनप्रतिनिधि कैसा अपने योगदान दे सकते हैं? मुख्य तौर पर शिक्षा का और अपराध का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, जहाँ पर युवा मुख्य तौर पे एक विशेष तौर पे शिक्षित होते हैं और मुख्य तौर पर एक रोजगार मुख्य तौर पे अगर कौशल योग्य अगर रोजगार उनके पास ऐसी दक्षता है, तो एक व्यक्ति जब रोजगार पाता है तो उसके अपराधों की तरफ बढ़ने की संभावना, झुकने की संभावना कम हो जाती है। एक व्यक्ति जब बेरोजगार होता है, उसको बहकावे में आने की, मुख्य तौर पर अपराधों की तरफ जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए शिक्षा और मुख्य तौर पे इसको तरफ रुझान, इसका प्रशिक्षण मुख्य तौर पे समाज में शांति बहाल करने में, एक बेहतर व्यवस्था बहाल करने में काफी कारगर है। पुलिस की जहां तक भूमिका है, पुलिस लगातार युवाओं को जोड़ती है। जगह जगहों पे इस तरह की समितियां हैं जो युवाओं को पुलिस से जोड़ा जाता है और मुख्य तौर पे कई इस तरह के जो स्थानीय महत्व के जो मुद्दे हैं, स्थानीय महत्व के जो कई केसेज हैं, उसमें पुलिस लग करके और युवाओं के साथ एक बैठकें करती है और स्थानीय मुद्दों पर उनकी मदद भी लेती है। जैसे कि किसी इलाके में अगर ड्रग्स की समस्या है, किसी इलाके में किसी तरह की सामाजिक समस्या है, जुआ फट्टे जैसी समस्या है, तो इसमें स्थानीय युवा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन जानकारियों को पुलिस तक पहुंचा करके इन अपराधों के उन्मूलन में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द, बेहतर कानून व्यवस्था, इसमें भी एक जागरूक और शिक्षित युवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था बनाने में, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने में, एक समाज में एक मुख्य तौर पे युवाओं के बीच में एक सकारात्मक संदेश फैलाने में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और पुलिस निश्चित तौर पे जहाँ पे शिक्षा बेहतर है, वहाँ पे ज्यादा आश्वस्त महसूस करती है, ज्यादा निश्चिंत रहती है मुख्य कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहाँ पर अशिक्षा है, वहाँ पे अफवाह फैलने की संभावना ज्यादा रहती है और मुख्य तौर पे असुरक्षा और अशांति को लेकर के भी पुलिस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सर, जनता का प्रशासन और पुलिस से आस लगाना किसी कार्य को लेकर कहाँ तक सही है? बिल्कुल जायज है, क्योंकि पुलिस और मुख्य तौर पर प्रशासन जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए ही बने हैं। पुलिस और प्रशासन के सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर है हमारी आम जनता है और मुख्य तौर पे पुलिस की जो अपेक्षाएं हैं, पुलिस को लगातार उसके लिए प्रेरित भी किया जाता है और लगातार पुलिस 365 दिन 24 घंटे लगातार इस तरह की चुनौतियों से दो चार होते हुए लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश भी करती है। सर, देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों से भी प्रशासन के खिलाफ काफ़ी शिकायतें आती है, तो सर्वप्रथम आप किन मुद्दों को देखते हैं शिकायतों को? मुख्य तौर पर शिकायतें उसमें कई बार व्यवहार को लेकर के समस्या आती है, कई बार शिकायतें आती है, कई बार कार्रवाई देर से होने को लेकर के शिकायतें आती हैं। लेकिन इसके लिए पुलिस का एक आंतरिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है। मुख्य शिकायतों के निराकरण की एक अलग पद्धति है, जिसमें लगातार विभाग इन बिंदुओं पर निगरानी रखता है और उनका निराकरण करता है। क्या छोटा सा एक संदेश देना चाहेंगे? मुख्य तौर पर अगर हमें बेरोजगारी को दूर करना है तो मुख्य तौर पे अपने युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण के लिए